हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 1 + x की घात 2n के प्रसार में x की घात के 3rवां पद तथा r + 1वां पद के गुणांक बराबर हैं। यदि धनात्मक पूर्णांक के लिए r का मान 1 से अधिक, n का मान 2 से अधिक है, तब हमें विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d, और इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार लिखने वाले हैं। हम जानते हैं 1 + x की घात n, या फिर मैं इसको a + b की घात से समझा देता हूँ बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम a + b की घात n से समझते हैं। a + b की घात n के प्रसार का व्यापक पद, इसके प्रसार का जो व्यापक पद होता है वो होता है t r+1 बराबर n/r, a की घात n-r, b की घात r। ये सूत्र आपको याद रखना है। अब हमें जो दिया गया है हम उसकी बात करते हैं। तो 1 + x की घात 2n के प्रसार का व्यापक पद, इसके प्रसार का व्यापक पद क्या हो जाएगा? देखो, ये होगा tr+1 बराबर 2n/r। उसके बाद 1 की घातांक तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, x की घातांक कितनी हो जाएगी? r। अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो 3rवां पद, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर t, इसको लिख देंगे हम 3r-1 और +1। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2n r की जगह पर कितना आ जाएगा? 3r-1, और x की घातांक क्या हो जाएगा? 3r-1। इसे बना दूंगा मैं समीकरण 2। उसके बाद फिर से लिख सकते हैं हम पुनः देखिए t r+1 तो ये r+2वां पद हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 2n/r+1, और x की घातांक भी कितनी हो जाएगी? r+1। इसे हम समीकरण 3 बना सकते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्नानुसार कि ये दोनों पद क्या है? हमारे बराबर हैं, इनके गुणांक। तो प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर सकता हूं मैं लिख देता हूं। देखिए प्रश्नानुसार 2n/3r-1, 2n/3r-1, ये बराबर हो जाएगा 2n। देखिए ये तो गुणांक की बात हो रही थी, तो गुणांक तो हमने जरूरत ही नहीं गुणांक की। 2n/r+1 हो जाएगा, r+1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2n का क्रम गुणित, और बटे में हो जाएगा 3r-1 का क्रम गुणित, और आगे हो जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा तो हम इसको हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3r-1 का क्रम गुणित आ जाएगा और यहाँ फिर r आ जाएगा क्रम गुणित में, तो ये तो हल ऐसे नहीं हल हो पाएगा। हम इसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हम हल नहीं करेंगे इसे। यहाँ पर देखिए हम NCR का एक गुणधर्म लगाएंगे बच्चों। हम जानते हैं NCX बराबर यदि NCY होता है तो क्या होता है? तो या तो x बराबर y होता है, या x + y बराबर कितना होता है? n होता है। ठीक है ना? तो ये हमने हमारा तरीका बदल दिया है, क्योंकि ऐसे हल करने पर तो मान ज्ञात नहीं हो पाता उसका। तो इस गुणधर्म का उपयोग करके हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए 3r-1 और r+1 ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते हैं, परंतु इन दोनों का योगफल किसके बराबर कर देंगे? हम 2n के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2n बराबर हो जाएगा 3r-1 प्लस r और +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2n बराबर, देखिए 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4r आ जाएगा। 2 का भाग लगा दीजिए, तो n बराबर कितना होगा?
n बराबर आ जाएगा 2r। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। n बराबर 2r आया है, तो n बराबर 2r, ये तो पहले विकल्प में ही है। इसका अर्थ ये है कि ये पहला विकल्प जो है ये सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।